संदेश अग्रवाल है। आज हम बात करेंगे छठ का व्रत क्यों किया जाता है, कैसे करें और किस विधि विधान से करें कि छठ माता की कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे। भारत भारत यूँ तो त्योहारों का देश है। पूरे साल देश के कोने कोने में त्यौहार बड़ी उमंग उत्साह से मनाए जाते हैं। तो ये छठ का त्यौहार है, ये भगवान सूर्य और उनकी पत्नी उषा, जिनको हम छठ माता के नाम से भी जानते हैं, उनको समर्पित ये त्यौहार है। पृथ्वी के जीवन को बनाए रखने के लिए भक्तगण जीवन ऊर्जा के स्रोत भगवान सूर्य को धन्यवाद देते हैं। भगवान सूर्य ऊर्जा के स्रोत के साथ साथ उपचार के भी स्रोत हैं। बहुत सारी बीमारियों में देखिए सूर्य जो है वो उपचार के काम आते हैं। छठ का उपयोग भोजपुरी और नेपाली भाषा में 6 यानी 6 के लिए किया जाता है। कार्तिक महीने के छठे दिन ये छठ का पूजा करी जाती है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ये अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाता है। छठ का त्यौहार 4 दिन का त्यौहार है। 4 दिन इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के बाद इस त्यौहार को काफ़ी लंबा त्यौहार माना जाता है। छठ के त्यौहार में पहले दिन भक्तगण नदी के किनारे स्नान करने जाते हैं और वहाँ पर प्रसाद बनाते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, पूरे दिन व्रत रखते हैं। इसमें चने की दाल का और खीर का और कद्दू की सब्जी का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद हमेशा कांसे के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है। इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि इस दिन नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। बिना नमक के पूरा भोजन बनाया जाता है। छठ का त्यौहार बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन बिहार और झारखंड का पूरे साल का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार होने के कारण वहाँ पर इस त्यौहार को बहुत ही उल्लास, उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। बिहार में कई राज्यों के लोग इस त्यौहार को यहाँ मनाने आते हैं। नदी किनारे बिहार में भीड़ लग जाती है क्योंकि कई राज्यों के लोग आते हैं। वहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है कि वहाँ के अधिकारियों को इसके लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। दूसरे दिन लोहंडा या खरना बनाया जाता है। ये आटे और गुड़ से मिलकर बनता है। इसे आटे और गुड़ से मिलकर लोहंडा बनाया जाता है और उसी से भगवान का प्रसाद चढ़ाया जाता है। दूसरे दिन भी भक्त व्रत रखते हैं, गंगा जल में जाकर स्नान करते हैं नदी के किनारे, और फिर व्रत रखते हैं। दूसरे दिन खीर और पूड़ी चढ़ाई जाती है, भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। सारे दिन लोग व्रत रखते हैं। इसके बाद फिर 36 घंटे का व्रत रखा जाता है। 36 घंटे का जो व्रत अब रखा जाता है, इसमें पानी भी नहीं पिया जाता और भोजन भी नहीं किया जाता है। इसके बाद भगवान सूर्य से इस परिवार के लिए और अपने परिजनों के लिए सभी लोग जो छठ की अनुष्ठान करते हैं, सभी लोग भगवान से अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इसमें नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। नदी में स्नान करने का जो महत्व है वो धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन धार्मिक महत्व के साथ साथ इसका महत्व विज्ञान से भी है। विज्ञान से महत्व इसलिए जुड़ा है कि जब भक्त अनुष्ठान करने के लिए नदी किनारे घंटों खड़े रहते हैं तो वहाँ पे उस वक्त प्राण ऊर्जा नीचे की ओर ना जाके प्राण ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। जब प्राण ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तो इंसान के शरीर में शक्ति का संचार होता है, प्यार उत्पन्न होता है, एक आनंद की अनुभूति होती है। प्राण ऊर्जा ऊपर उठने से बहुत ज़्यादा शक्ति का संचार ऊपर की तरफ होता है। छठ के त्यौहार में कभी भी वॉशरूम में या किसी बंद कमरे में स्नान नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश नदी किनारे नहीं जा पा रहे हैं तो आप किसी बाल्टी में पानी भर लीजिए, फिर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और किसी खुले स्थान जैसे आंगन वगैरह में स्नान करना चाहिए, जहाँ से आपको खुला आकाश, तारे या सूर्य कुछ भी दिखाई देना चाहिए। जो छठ त्यौहार का महत्व है वो खेती से भी लगाया जाता है। खेती की कटाई के तुरंत बाद इस त्यौहार को मनाया जाता है, इसलिए खेती का भी इससे बहुत महत्व है। सारे भक्त अच्छी खेती के लिए भगवान सूर्य को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उनके लिए इतनी अच्छी खेती की। बिहार के मुंगेर में जो सीताचरण स्थान है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर उन्होंने छठ की पूजा करी थी। महाभारत के हिसाब से कर्ण ने सबसे पहले इस अनुष्ठान को किया था। कर्ण जो है वो भगवान सूर्य के पुत्र हैं। इसके बाद द्रौपदी ने और पांडवों ने अपने खोए राज्य को वापस पाने के लिए इस अनुष्ठान को किया था। तीसरे दिन भी भक्त व्रत रखते हैं और इस दिन ये व्रत निर्जला रखा जाता है। निर्जला रखते हैं और इस दिन तीसरे दिन घर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर बांस की लकड़ी की टोकरी बनाते हैं। रंग बिरंगी टोकरी बनाते हैं। ये टोकरी बच्चे बड़े उत्साह, प्यार और उल्लास से बनाते हैं।
टोकरी बनाकर फिर उसमें बहुत सारे फल जैसे केला, अनार, संतरा, सेब वगैरह भरते हैं। उसके अंदर मिष्ठान भरते हैं, मेवा भरते हैं और लड्डू रखते हैं। फिर इस टोकरी को घर से लेकर नदी किनारे ले जाते हैं। जब इस टोकरी को नदी किनारे ले जाते हैं घर से, तब इन टोकरियों को कभी भी खुला नहीं ले जाना चाहिए। हमेशा एक पीले या लाल रंग के वस्त्र से उसको ढक कर ले जाना चाहिए। इन टोकरियों को फिर नदी के किनारे रख देते हैं। भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उसको अर्घ देते हैं। फिर इन टोकरियों को लेकर वापस घर आ जाते हैं। दूसरे दिन फिर सुबह सूर्योदय से पहले सारे भक्त नदी किनारे जाते हैं, भगवान सूर्य के अर्घ देते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं। फिर सारे लोग इसको खाकर, प्रसाद को खाकर अपना व्रत खोलते हैं। छठ के व्रत में एक कहानी को सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। जब जो अनुष्ठान करते हैं, जो व्रत करते हैं, वो लोग इस कथा को सुनते हैं तो छठ माता बहुत ही प्रसन्न होती है और भक्तों को आशीर्वाद देती है। इसमें एक शास्त्रों के अनुसार इसमें एक कथा है। एक प्रियव्रत नाम के राजा थे, उनकी एक पत्नी थी मालिनी। दोनों की कोई संतान नहीं थी, तो इस कारण वो दोनों बड़े दुखी रहते थे। एक बार उन दोनों ने महर्षि कश्यप के से पुत्रष्टि यज्ञ कराया, तो उनके दोनों के एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन वो पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। इस कारण दोनों जो पति पत्नी थे, राजा रानी, बहुत ही दुखी हुए। राजा इस बात को सहन नहीं कर पा रहा था कि उसकी कोई संतान नहीं थी और हुई तो मरी हुई पैदा हुई। फिर जब वो हर समय इसके लिए चिंतित रहता, बहुत दुखी रहता था, आत्मघात करने की सोचते रहते थे राजा। एक दिन जब वो आत्मघात करने के लिए जा रहे थे, तभी वहाँ पर एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं पुत्र देने वाली देवी हूँ। यदि तुम मेरी पूजा जो भी विधि विधान से करता है तो मैं उसको पुत्र प्रदान करती हूँ, और जो इसको बहुत अच्छे मेरा आदर सम्मान और विधि विधान से पूजा करता है, मैं उसे पुत्र के साथ साथ उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करती हूँ। देवी ने उनको पूरे विधि विधान से पूजा की कथा बताई। जब उन्होंने कथा बताई तो राजा और रानी ने उन दोनों की सारी बातें मानी और पूरे विधि विधान से छठ माता का व्रत किया। फिर उनके बहुत सुंदर पुत्र रत्न पैदा हुआ। कहते हैं तभी से ये छठ माता का जो व्रत है ये किया जाता है। छठ का व्रत में 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। बिना इन 5 चीज़ों के छठ की पूजा नहीं करी जाती। इसमें पहला है गुड़ और गेहूँ से बना ठेकुआ। दूसरा है गन्ना, केला, केले का पूरा गुच्छा चढ़ाया जाता है, शुद्ध जल, और इसमें एक दूध लोटा, लोटे का पूरा एक दूध होता है, उसको चढ़ाया जाता है। छठ का व्रत करने से बॉडी जो होती है पूरी डिटॉक्स होती है, पूरी बॉडी एकदम साफ हो जाती है। छठ का व्रत जो है, छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इसीलिए बच्चे के जन्म के बाद जो छठे दिन जिन माँ की पूजा करी जाती है वो छठ माता की ही पूजा करी जाती है। पुराणों में इन्हें हम कात्यायनी देवी के नाम से भी जानते हैं, और नवरात्रि में छठे दिन जिन देवी की पूजा होती है वो यही छठ माता हैं। तो इसलिए सारे भक्त जो छठ माता की पूजा पूरे विधि विधान से करते हैं, कथा सुनते हैं, 5 चीज़ों को रखते हैं, उनकी बॉडी डिटॉक्स होती है और माता की कृपा घर के बच्चों पर सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और कैरियर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से छठ माँ का व्रत अनुष्ठान करना सभी के लिए बहुत ही सुखदायी और लाभदायी होता है। जय श्री कृष्ण, जय छठ माता की।